बीजेपी सोच रही है कि मतलब झारखंड सरकार को हम गाली दे रहे हैं तो बीजेपी बहुत खुश है। ऐसे बात नहीं है, बीजेपी भी यहाँ पे आके बहुत साल राज किया है, वो भी यहाँ का खनिज संपदा को बहुत लूटा है। लोगों को तो बताया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी का आदमी है। कौन बताया जा रहा है? मेरा माथा पे लिखा हुआ है बीजेपी का एजेंडा है। हम मट्टी का है, हम मूल निवासी है, यहाँ का झारखंड का वासी है। बीजेपी तेजेपी यहाँ जमे हम कुछ नहीं है, यहाँ मट्टी का है। हम लोग कहाँ जाए नौकरी करने के लिए? नौकरी के मांग क्या हम लोग यूपी बिहार जाए? आप ही ने रास्ता खोल दिया यूपी बिहार वाला लोग को, उन लोग को तो नौकरी दे रहे हैं। और पूरा ये कहीं छुपी वाली बात नहीं है, पूरी पेपर मीडिया हर जगह पर छप रही है, पूरी सोशल मीडिया में छप रही है कि 35-35 लाख का यहाँ पर आरोप लग रहा है। ठेला चलाने वाला का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई कोई पंचर बनाने का बेटा है, कोई फल दुकानदार का बेटा है। सबको यही चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, और इसके पीछे गार्जियन लोग भी पूरा आज सपोर्ट किए हैं। माननीय हेमंत दादा, आप कह दीजिए कि बच्चे लोग हम नौकरी नहीं दे सकते, आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए। ये पूरा झारखंड यूपी बिहार लोगों के लिए स्थानीय नीति तो हम बना नहीं पाए, नियोजन नीति तो बना नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से एग्जाम करा पाए, वो भी फुस हो गया। और यहाँ पर जब आप लोग मांग करोगे तो भैया हम तो आप लोग पर झूठी एफआईआर करके मुकदमा करेंगे। इस समय त्योहार का वक्त है, इस समय किसी के लिए घर परिवार में सुखी का और खुशहाली का वक्त है। ऐसे समय में आज झारखंडी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विरोध में हम लोग को बोलना पड़ रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई है, तब कुछ ना कुछ यहाँ पर पेपर लीक की मुद्दा खड़ी हो जाती है। और इस चीज को लेकर के हम तमाम छात्रों की यही मांग है, हेमंत सोरेन दादा, इस चीज को लेकर के आप निष्पक्ष जांच कराइए। हम छात्र यही सब चाहते हैं कि आप इसको निष्पक्ष जांच करके हमारे सामने प्रस्तुत करिए। मगर आपके आयोग, उनके द्वारा यही बोला जाता है बच्चे लोग आप ही आरोपों का सबूत लेके आइए। तो ऐसे में आपका जो भी तंत्र है, जो भी व्यवस्था है, तो क्या काम का? आप ही हेमंत सोरेन दादा 2019 के चुनाव के वक्त आप आए थे, पूरा गली गली घूम रहे थे, चौक चौराहे में दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे, मैं झारखंड का बेटा, झारखंडी बेटा, मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोग के लिए स्थानीय नीति नया अच्छे रूप से बनाऊंगा, नियोजन नीति अच्छे रूप से बनाऊंगा, और साथ ही साथ में अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दूंगा। वो तो आपका सारा फूस हो गया। बड़ी मुश्किल से आपने जैसे सीजीएल परीक्षा इस बार की, पूर्व में पता चला कि ये तो आप ही का करतूत के कारण से रद्द हुआ। ऐसा इसलिए उसमें धांधली हुई, आप ही को रद्द करना पड़ा। उस समय भी हम छात्राओं का बोलना पड़ा। ये कम से कम आप एक अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, पूरा झारखंड के ये तो आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये हम लोग को बोलना पड़े, बड़ी शर्म की बात है। इस वक्त भी आप ये मान नहीं रहे हैं, हम बच्चे लोग को उतरना पड़ रहा है। और हमारे कई साथी जो आपके कार्यालय जा रहे हैं, उन लोग पर आप झूठी एफआईआर कर रहे हैं। ये तो एकदम हास्य वाली बात है। अगर यही ऐसा रहा तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग कहाँ जाए नौकरी करने के लिए? नौकरी के मांग क्या हम लोग यूपी बिहार जाए? आप ही ने रास्ता खोल दिया यूपी बिहार वाला लोग को, उन लोग को तो नौकरी दे रहे हैं। और पूरा ये कहीं छुपी वाली बात नहीं है, पूरी पेपर मीडिया हर जगह पर छप रही है, पूरी सोशल मीडिया में छप रही है कि 35-35 लाख का यहाँ पर आरोप लग रहा है। जो 35 लाख टका दो, नौकरी पाओ। आप ही के यहाँ पर समय में जैसे एग्जाम से एक दिन पहले कई जगह पर यहाँ पर होटलों में छापामारी हो रही है, लाखों लाख रुपया आ रहा है। तो ऐसे में हम झारखंडी छात्र जो गरीब है, हम लोग कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से व्यवस्था रखें? क्या हम लोग जमीन बेचे, या फिर शरीर का अंग बेचे, या फिर हम अपने आप को कहीं गुलामी करने के लिए चले जाए? यही झारखंड में यदि यही आपको तय है तो हम लोग गुलामी करने के लिए तय है। तो माननीय हेमंत दादा, आप कह दीजिए कि बच्चे लोग हम नौकरी नहीं दे सकते, आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए। ये पूरा झारखंड यूपी बिहार लोगों के लिए स्थानीय नीति तो हम बना नहीं पाए, नियोजन नीति तो बना नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से एग्जाम करा पाए, वो भी फुस हो गया। और यहाँ पर जब आप लोग मांग करोगे तो भैया हम तो आप लोग पर झूठी एफआईआर करके मुकदमा करेंगे। हमारे साथीगण जो शांतिपूर्वक वहाँ पर जेएसएससी कार्यालय गए, वहाँ आप लोगों ने झूठी कार्रवाई कर दी। और मगर अब ऐसे ही करते रहेंगे तो जो ये बच्चे लोग आक्रोशित हो जाएंगे। आपसे यही निवेदन है कि जो भी परीक्षा हुई इसको निष्पक्ष जांच करें, प्रस्तुत करें, और हम लोग को ये विश्वास दिलाए कि आप हमारी सरकार है। हमें छात्र आप लोग का गुणगान गाएंगे, बोलेंगे हेमंत दादा ने अच्छा काम किया।
यदि आप इसको निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे, हमें छात्र मजबूरन हम लोग को आंदोलन करना होगा। याद करिए जेपी आंदोलन का हश्र, जब जब बच्चे लोग बोलते हैं, जब जब छात्र बोला है, रात से हटन डोला है। हेमंत दादा, आप इस चीज को निष्पक्ष जांच करिए और हम लोग छात्रों के हित में जितना रोजगार हो सकता है रोजगार दीजिए, अन्यथा हम लोग को मजबूरन अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करना होगा और पूरे बाजार को पूरी संपूर्ण रूप से बंद करना होगा। आज ये जो बंदी हुई, इसमें केवल छात्र नहीं उठे हैं, यहाँ पर गार्जियन उठे हैं, कोचिंग संस्था के टीचर उठे हुए हैं, गांव का शहर का सब लोगों की किसी की भावना जुड़ी हुई है। कोई ठेला चलाने वाला का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई कोई पंचर बनाने का बेटा है, कोई फल दुकानदार का बेटा है। सबको यही चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले और इसके पीछे गार्जियन लोग भी पूरा आज सपोर्ट किए हैं। और हेमंत दादा, आपसे यही निवेदन है कि निष्पक्ष जांच करें और हमें यहाँ पर रोजगार दे, हमें किसी प्रकार का अपराधी ना बनाए। यहाँ पर हम लोग का झारखंड का कोना कोना में हम लोग बंदी लगाए हैं, सारा जगह हम लोग का बंदी है। अगर सफल नहीं होती है तो झारखंड सरकार का आने वाला कार्यकाल अभी छोटा है, जमीन आसमान का उसको पता चल रहा है, डर पैदा उसका हो गया है। अभी तो कुर्सी से हटने का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, उसको जड़ से भी वो कुर्सी का विलुप्त भी हो जाएगा। इसमें दोष किसका है? पेपर लीक बार बार होते आ रही है। देखिए, हम लोग का जो यहाँ झारखंड का जो बाप है उसी को हम लोग दोषीदारी ठहराएंगे। जो एग्जाम हम लोग को करवाते हैं, झारखंड में आपका मालिक कौन है? हम लोग की सरकार है, तो दोषीदारी कौन होगा? वही ना होगा, सब कुछ वही उसी के हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पे नेटवर्क बंद करवाए, किसके माध्यम से हुआ? क्या हम बोले आपको नेटवर्क बंद करने के लिए? जब आप किए सफल होने के लिए तो सफल करवाइए ना। आपको यहाँ का बिचवा कहे रहे हैं, यहाँ का सीट को काहे बिचवा रहे हैं, यहाँ का आपका पेपर को काहे लीक कर रहे हैं, यहाँ बाहरी को काहे घुसा रहे हैं, बाहरी को सीट क्यों दे रहे हैं? एक तो इतना छोटा छोटा हम लोग को वैकेंसी आती है, एक तो इतना कम यहाँ पे आती है, उस चीज को भी यहाँ पे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का यहाँ आता है, उस चीज को भी यहाँ पे हम लोग का झारखंड वासी को मिले, उस चीज का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए CGL SSC जो अभी चल रहा है, जैसे GCL का एग्जाम अभी परीक्षा है, वो पेपर लीक हुआ है, वो एग्जाम जल्द से जल्द रोक का थम हो तो तक हम लोग यहाँ से हटने का तो प्रयास नहीं करेंगे। झारखंड सरकार का मनमानी भी यहाँ पे नहीं चलेगी। झारखंड है तो क्या हुआ, वो झारखंड का अगर रहता, सच में अगर वह यहाँ का मूल वासी होता तो झारखंड वासियों का दिल का दर्द को समझता, बाहरी वासियों का दिल का दर्द को नहीं समझता। बीजेपी भी वैसी ही है। अगर बीजेपी सोच रही है कि मतलब झारखंड सरकार को हम गाली दे रहे हैं तो बीजेपी बहुत खुश है, ऐसे बात नहीं है। बीजेपी भी यहाँ पे आके बहुत साल राज किया है, वो भी यहाँ का खनिज संपदा को बहुत लूटा है। आप लोगों को तो बताया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी का आदमी है। कौन बताया जा रहा है? मेरा माथा पे लिखा हुआ है बीजेपी का एजेंडा है। हम मट्टी का है, हम मूल निवासी है, यहाँ का झारखंड का वासी है। बीजेपी तेजेपी यहाँ जमे हम कुछ नहीं है, यहाँ मट्टी का है, ST यहाँ का।